हेलो दोस्तों, मैं यश कुमार आप सबके बीच में लाया हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक 2024 संबंधित आप लोग का बहुपद से संबंधित क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। इस चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, बहुपद से भी बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे बहुपद में क्या क्या पूछता है आप लोग देखिए। बहुपद यानी पोलिनोमियल होता है इंग्लिश में। देखिए, बहुपद से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। आप लोग देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को इसमें याद रखना है कि बहुपद क्या होता है। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। जैसे देखिए, व्यापक रूप क्या होता है। बहुपद का व्यापक रूप देखिए क्या होता है। इसका जो व्यापक रूप होता है ना, क्या होता है, यानी a0 प्लस क्या होता है a1 x1 प्लस क्या होता है a2 x के पावर 2 प्लस क्या होता है a के पावर 3 x के पावर क्या होता है 4 होता है। उस प्रकार क्या होता है a के पावर 4 x पावर क्या होता है 5। इस प्रकार कहाँ तक होता है अनंत तक होता है। इसको क्या कहा जाता है, बहुपद का व्यापक रूप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बहुपद का व्यापक रूप कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, बहुपद का। देखिए, बहुपद क्या होता है, इसी तरह होता है। जैसे देखिए, मान से क्या होता है 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस क्या लिख सकते हैं, मानते हैं 10 x के पावर 4। इस तरह क्या करते हैं, इसको बहुपद कहेंगे। जैसे मानते क्या हो गया 6x प्लस क्या हो गया 7x स्क्वायर हो गया। ये सब क्या कहलाएगा, बहुपद का है। तो बहुपद के पहले सबसे पहले याद रखिएगा आप लोग, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ये जो होता है देखिए, एक ए होता है, 0 होता है, उसके प्लस क्या होता है 1x प्लस क्या होता है 2x स्क्वायर प्लस 3। इस तरह क्या होता है अनंत तक बढ़ते जाता है। तो व्यापक रूप जो इसका होता है बहुपद का यही होता है। इसको याद रखिएगा आप लोग, व्यापक रूप इसका यह होता है। उसके बाद में इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, एक नंबर आप लोग का आता है, क्या पूछता है कि बहुपद निम्नलिखित में कहता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो आप लोग को याद रखना है क्या बहुपद इसमें कौन कौन नहीं होता है। बहुपद याद रखना है, बहुपद नहीं होता है। याद रखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव में गारंटी जो पूछता है हर साल, बहुपद नहीं होता है। कौन कौन नहीं होता है देखिए। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, जो बहुपद का इसको क्या कहते हैं, जैसे मान जैसे घात क्या है 1 है, इसका घात क्या है 2 है। तो इसका क्या करना है, तो पहले याद रखिएगा आप लोग क्या घात के जो घात जो होगा ना, यानी किसी भी बहुपद का जो घात होगा। जैसे यहाँ पर देखिए x के पावर क्या है 1 घात है, इसका भी एक कितना 2 घात है, इसका कितना है इसका 3 घात है। तो हमेशा याद रखिएगा जो बहुपद दिया रहेगा ना, उसमें जो चर का जो होगा, जिसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे चर कहेंगे। और चर क्या होगा, जो संख्या दिया है उसको चर कहा जाता है। और x 10 y जितने से इसको याद रखिए, चर किसको कहते हैं। चल याद रखिएगा क्या, जैसे x हो गया आपका हो गया, जैसे a हो गया b हो गया, उसके बाद में c हो गया, तो कर क्या मानते x और y z तक रहे। एबीसीडी में जितना तो क्या कहते हैं चर कहते हैं। चर क्या हो गया, चर का मतलब जो नहीं बदलता है। जैसे मानते कौन संख्या हो गया 10 हो गया, 0 हो गया, 15 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या होगा आपका चर होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो चर का घात होगा ना, वो क्या होगा, चर का जो घात होगा, यानी चर का जो घात होगा वो क्या होगा ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। नहीं, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले याद क्या रखिएगा, जो बहुपद कौन नहीं होगा, जिसका जो चर होगा ना, उसका जो घात होगा वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर मान वैसे पूछा कौन है, वैसे मान देखिए 5 हो जाएगा आपका x स्क्वायर बस क्या देखा है 10 और देखिए x का पावर क्या है -2 देखा है। तो यहाँ पर देखिए x का जो चर है, जो चर है इसका जो घात है क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस में। तो जहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा जिसका पावर घात या पावर चर का अगर पावर क्या दिया रहेगा माइनस में दिया रहेगा, तो क्या क्या लगेगा बहुपद में नहीं होगा। तो चुनने के लिए देता है क्वेश्चन की बताइए निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो आप लोग याद रखिएगा कौन बहुपद नहीं होगा। तो जैसे चर का घात क्या होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा में क्या याद रखिएगा कि चर का जो घात होगा ना, चर का जो घात होगा ना, क्या होना चाहिए भिन्न नहीं होना चाहिए, यानी भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए। भिन्न का मतलब क्या देखिए, भिन्न नहीं होना चाहिए। कैसे होगा देखिए, जैसे मानते हैं जैसे देखा लगा कि x प्लस देखिए मानते क्या, जैसे देखा लगा कि y प्लस y के पावर क्या देखा लगा, मानते क्या देखा 3 के पावर 2 देखा लगा, और कहेगा क्या फिर y के पावर क्या देखा लगा 3 देखा लगा। कहेगा बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो क्या कि देखिए यहाँ पर जो चर का जो पावर है ना क्या है, यहाँ पर चर का जो पावर है क्या है देखिए भिन्न में है क्या है, यानी बातर में तो इसको क्या कहेंगे, इसलिए भी क्या होगा बहुपद भी नहीं होगा। यानी बहुपद क्या होना चाहिए, चर का जो घात होगा ना वो भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो भिन्न में रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या नहीं हो सकता है, तीसरा में क्या होगा चर का घात
देखिए यहाँ पर चर का घात क्या होना चाहिए, चर का घात जो होगा ना, चर का जो घात होगा वो क्या होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं रूट में क्या नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए कौन नहीं होगा, जैसे यहाँ पर देखा रहा है क्वेश्चन कहा है कि 3y प्लस क्या दे सकता है, कहा है कि 4 रूट देखा लेगा वाई और प्लस का है कि कितना 5y स्क्वायर। बताइए क्या यह बहुपद में है। यहाँ पर देखिए जो है ना, चर जो है क्या है, ये जो है रूट में है, रूट में जब भी चर है तो क्या कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। तो आपका 3 को याद रखिएगा कि बहुपद कौन कौन हो सकता है, जो चर का घात का ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या, चर का घात का भिन्न में नहीं होना चाहिए। कैसे देखिए यहाँ पर भिन्न में इस तरह का नहीं होना चाहिए। अब तीसरा में क्या, चर का जो घात होना चाहिए क्या, रूट में नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं रूट में होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन में व्यक्ति में देता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो 3 आप लोग को इस तरह का ऑप्शन दिया रहेगा, क्या कर दिया रहेगा, इस तरह का दिया रहेगा। तो आप लोग याद रखिए घर में से क्या, जिसका ऋणात्मक घात होगा वो नहीं होगा, चाहे भिन्न में होगा उसका घात तो नहीं होगा, उसके बाद में क्या रूट में होगा तो बहुपद ना होगा। तो आप लोग इतना याद है बहुपद का प्रकार, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा है, बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार देखिए जैसे एक घात बहुपद किसे कहते हैं, क्या होता है, रैखिक बहुपद कहते हैं, चाहे एक घात वाला बहुपद कहते हैं। देखिए रैखिक बहुपद कहिए चाहे एक घात वाला बहुपद कहिए, रैखिक बहुपद। तो पहले सबसे पहले याद रखिएगा रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, यानी एक घात वाले बहुपद किसे कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिएगा किसका कहते हैं, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, यानी इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस क्या होता है, b होता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस क्या होता है, b होता है। इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन भी चिन्हने के लिए देता है, बताइए निम्नलिखित में कौन एक घात वाला बहुपद है। आप लोग याद रखिएगा जिसका घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, इसका पावर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, जैसे 3x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, चाहे 6y माइनस क्या 10। देखिए उसमें एक एक चर होगा और उसका पावर भी क्या होगा, एक होगा, उसका पावर भी क्या होगा, एक होगा। जैसे 3x प्लस 5 हो गया, उसी तरह मान लें क्या है 12z प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, चाहे 16y माइनस मान लें क्या 16 हो गया। तो उसमें देखिएगा रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, उसमें एक एक चर होगा और उसका पावर भी क्या होगा, एक होगा, सबका पावर कितना होगा, एक होगा। तो उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। तो आप लोग याद रखिएगा जिसके क्या एक उसमें चर हो और उसका पावर भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे इसी तरह देखा गया कि बताइए कि यह बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद है। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद ना क्या, यहाँ पर देखिए इसका पावर क्या है, इसका पावर 2 है, उसका पावर क्या होना चाहिए, एक ही पावर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है क्या, एक घात वाले बहुपद को क्या कहता है, रैखिक बहुपद कहते हैं। उसका एक ही घात होगा और वो भी क्या होगा, एक ही चर होगा, तो उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। इसका क्वेश्चन बहुत पूछता है, हर साल पूछता है कि बताइए रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछता है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, कितने शून्यक होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कितना होता है। हमेशा याद रखिए जब भी कहेंगे रैखिक बहुपद के कितना शून्यक होता है तो हमेशा आप लोग याद रखिए क्या कितना होता है, एक होता है। रैखिक बहुपद का हमेशा शून्य कितना होता है, एक होता है। तो आप लोग एक दिया रहेगा तो ऑप्शन क्या मारिएगा, एक मारिएगा। जब भी कहेगा कि रैखिक बहुपद के बताइए शून्य क्या होता है तो कितना होता है, एक होता है। देखिए फंसाने के लिए कैसे देखा था, कहता है कि जैसे देखा रहेगा आपका क्या कहे कि 10y आप बोला 6 का बताइए शून्य कितना होता है। तो क्या है आप लोग देखिए क्या है रैखिक बहुपद, इसके शून्य क्या कब होगा, एक ही होगा। देखिए कैसे हो सकता है, जैसे मान क्या दिया 10y प्लस कितना दिया है 6 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 बराबर में 0 लिख सकते हैं। और भाई प्लस में रहेगा क्या होगा, माइनस होगा, यानी 10y बराबर कितना हो जाएगा -6 होगा, वही गुना में रहेगा क्या होगा भागा में, तो y बराबर क्या हो जाएगा -6 भाग कितना होगा, जो बताएंगे तो कितना आएगा 10 वाला है। तो 3 दूना 6 और 5 में कितना होगा 10, यानी कितना आएगा -3 में कितना आएगा 5। तो इसका शून्य होगा रैखिक बना रहा है। तो जब भी अब सब पूछेगा कि इस तरह का दिया रहेगा तो पूछेगा बताइए रैखिक बहुपद के कितना शून्य होते हैं, तो शून्य कितना होता है, एक होता है। इस तरह दिया रहा है चाहे इस तरह लिखकर बताया तो आप लोग हमेशा याद रखें क्या रैखिक बहुपद का एक शून्य होता है। तो इतने द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद,
तो द्विघात बहुपद याद रखिए, देखो परिभाषा ना पूछता, सीधा पूछता है क्या, द्विघात बहुपद से पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसको याद रखिए, जैसे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। उसी तरह द्विघात के मतलब क्या होगा, दो, जिसका घात क्या दो होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी दो घात वाले बहुपद को क्या कहना, दो घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद को कहेंगे। इसका व्यापक रूप याद रखिएगा, इसका व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, और इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है। आप लोग द्विघात बहुपद के व्यापक रूप याद रखिएगा, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसमें पूछा है क्या, पूछता है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, कितने शून्यक होते हैं। तो जब भी द्विघात बहुपद पूछा है कितना शून्यक होता है, हमेशा आप लोग याद रखिए क्या, दो होता है। द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है, दो होता है। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है, दो होता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है। अब इससे आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए इसमें जैसे दिया लगा है क्वेश्चन आप लोग से, कहा है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या हो, अल्फा और बीटा हो। जैसे देखिए क्वेश्चन का पूछता है, जैसे दिया रहेगा द्विघात बहुपद के शून्य क्या हो, अल्फा और बीटा हो, तो क्या होता है, पिछला पहला पूछता है क्या, शून्यकों का योग निकालिए। शून्यकों का योग क्या होगा, जैसे शून्यकों का योग। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछता है कि शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए होता है। इसको याद रखिएगा। तो सवाल में क्वेश्चन पूछता है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो ये जो होता है ना सी बाई ए होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपको देखा है कहा कि देखिए जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 देखा लेगा। इस तरह क्वेश्चन देखा लेगा, उपाय के बताइए यदि द्विघात बहुपद इतना का शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योग निकाले। से बड़का पूछेगा आप लोग शून्यकों का योग निकाले तो क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग अभी बताया क्या, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। जैसे पूछेगा इस तरह द्विघात बहुपद देखा लेगा। अब जबकि में चाहे सब लेती है, क्वेश्चन पूछेगा क्या कि बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी शून्यकों का योग क्या होगा। तो फॉर्मूला आप लोग बताया क्या, माइनस बी बाई ए बताया है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ रहता है उसको ए कहते हैं, और जो एक्स के साथ रहता है उसको बी कहते हैं, आज जो संख्या सीधा दिया था उसको क्या कहते हैं, सी कहते हैं। तो यहाँ पर बी के जगह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बी के जगह आपका हो जाएगा पहले से मान से फॉर्मूला में, अब बी की जगह कितना दिया है, 5 दिया है, 5 हो जाएगा। और ए की जगह पर कितना है, 2 है। तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, -5 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह जो सवाल में क्वेश्चन पूछेगा कि शून्यकों का गुणनफल बताइए, यानी अल्फा बीटा का मान कितना होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या है, अभी बताइए। देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या बताया, सी बाई ए बताया है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका सी बाई ए, इस पर मान रखना है, सी का मान कितना है, 6 है। उसके बाद में ए का मान कितना है, 2 है। एक करके कितना आएगा, 3 आएगा इसका आंसर। तो अगर आप सही तरह द्विघात बहुपद देखा रहेगा, पूछेगा बताइए शून्यकों का योग कितना होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कितना होगा, माइनस बी बाई ए होता है। तो देखेंगे इसमें बी का मान कितना है, अगर प्लस में आएगा तो प्लस, आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस से आएगा। उसी तरह का आएगा यहाँ पर ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है, 2 लिखेंगे। उसी तरह शून्यकों का गुणनफल जब पूछेगा, शून्यकों का गुणनफल क्या लिखा है, सी बाई ए लिखा है। तब देखेंगे सी का जगह पर कितना मान दिया है, तो सी का मान कितना दिया है, 6 दिया है। ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है, ना 2 दिया 6। तब शून्यकों का गुणनफल कितना है, 3 आया इसका आंसर। तो इस तरह भी क्वेश्चन में पूछता है, तो इस तरह भी आप लोग याद मत पूछ दिया। शून्य का दिया रहेगा, पूछा कि द्विघात बहुपद बताइए, यानी द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग देखिए याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। इसको याद रखिएगा। देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शून्यकों का योग, इसको क्या कहते हैं, शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। तो क्वेश्चन को ऐसे दिया रहेगा। देखिए क्वेश्चन का आपको कहेगा कि यदि द्विघात बहुपद के शून्य, कहेगा कि द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य क्या कहेगा, देखिए द्विघात बहुपद कहेगा कि शून्यकों का कहेगा, देखिए कैसे कहेगा, कहेगा कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, देखिए द्विघात बहुपद के शून्य कहेगा कि क्या, मानते हैं 4 और कहेगा कि और 5 है,
5 है तो देखिए क्या आएगा, क्या कहेगा कि द्विघात बहुपद शून्य 4 और 5 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे बनाए, इसमें शून्य का दिया रहेगा, पूछा कि बताइए उसमें पहले शून्य के निकाल, द्विघात बहुपद दिया रहता था, उसमें शून्यकों का योग का गुणनफल निकालना रहता था। इसमें शून्यकों का मान शून्य दे दिया, अब पूछ रहा है क्या द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो आप लोग फॉर्मूला याद रखिए क्या द्विघात बहुपद क्या होता है, यानी x का स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इनटू क्या होता है x और प्लस क्या होता है अल्फा बीटा। तो आपका मान किसका निकाला है, शून्यकों का योग निकालना होगा और शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा। तो आप लोग बताया क्या शून्यकों का, देखिए जो शून्य में दो दिया रहेगा ना तो एगो क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, हल करेंगे देखिए क्या करेंगे, पहले अल्फा के बराबर होगा एगो 4 मान लेंगे और एक बीटा वाला क्या मान लेंगे 5 मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे दो को शून्य जो दिया रहेगा ना तो किसी को अल्फा बीटा मान सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई वो मानेंगे, एगो के अल्फा मानेंगे एगो के बीटा मानेंगे। अब यह हो गया तो लिखेंगे क्या शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग क्या होता है, यानी अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, ये जो होता है दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा देखिए 4 को आप से 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, शून्यकों का गुणनफल देखिए दोनों जो गुना करेंगे तो कितना होगा 4 × 5 तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 20। अब हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, यानी द्विघात बहुपद का क्या करना फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा x और प्लस क्या होता है अल्फा बीटा होता है। अब क्या करेंगे, इसको मान रखेंगे तो x स्क्वायर को उसी तरह रहना देंगे, यदि x स्क्वायर रहेगा अब माइनस है तो माइनस रहना देंगे। फिर देखिए यहाँ इसका मान कितना है, यहाँ पर देखिए इसका मान कितना है, यहाँ पर कितना 9 आया है तो क्या करेंगे यहाँ पर 9 लिख देंगे और x गुना में गुना कर हम फिर प्लस करेंगे। अब इसका मान कितना है, देखिए यहाँ पर इसका मान कितना है 20 आया है तो क्या करेंगे 20 ही लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हल इसको करेंगे x स्क्वायर, अभी क्या हो जाएगा माइनस 9x हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे कितना 9x हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 20। तो इसका द्विघात बहुपद कितना है x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस कितना है 20 आया। तो इस तरह आप लोगों को शून्य दिया रहेगा, पूछेगा बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, सब्जेक्टिव में इस तरह की पूछा है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे क्वेश्चन में क्या है कैसे पूछा है कि यदि द्विघात यदि देखिए यदि शून्यकों का योग, यदि शून्यकों का योग कितना परिमाण का है कि -6 है, 6 और गुणनफल देखिए कहेंगे यदि शून्यकों का योग -6 और गुणनफल क्या मानते 8 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कर, द्विघात बहुपद ज्ञात कर, द्विघात बहुपद ज्ञात कर। तो देखिए कैसे बनाया, देखिए यहाँ पर क्या दे दिया द्विघात बहुपद पूछ रहा है, इसमें देखिए दे दिया क्या शून्यकों का योग दे दिया है और शून्यकों क्या दिया गुणनफल दे दिया है। तो जो दिया है उसी से पहले निकालेंगे, क्या लिखेंगे शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग क्या हो जाए शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है, यहाँ पर देखो दे दिया है -6 दे दिया है और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल भी दे दिया क्या, देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा दे दिया है, यानी कितना दिया आ दिया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझिए, उस पहले जो क्वेश्चन था उसमें दिया था क्या शून्यकों का क्या बहुपद द्विघात बहुपद क्या शून्य का दिया था, तो उसमें क्या पहले निकाल शून्यकों का योग निकाल रहे थे और शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे थे। लेकिन इसमें कह रहा है कि यदि शून्यकों का योग इतना है और गुणनफल इतना है तो द्विघात बहुपद क्या कीजिए, यानी इसमें शून्यकों का योग दे दिया है और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, यानी द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस क्या होता है, यानी अल्फा बीटा x प्लस क्या होता है अल्फा बीटा होता है। अब क्या करेंगे इस पर मान रखेंगे, तो देखिए मान रखना क्या होता है, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, देखिए अल्फा बीटा का मान कितना है 6 है, यानी -6 है, यहाँ पर x हो जाएगा अब प्लस क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का मान कितना दिया 8 दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो x स्क्वायर उसी तरह रहेगा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसमें 6 में से क्या होगा 6x होगा और फिर प्लस में क्या हो जाएगा 8, तो द्विघात बहुपद कितना है x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस कितना है 8, तो यही इसका आंसर हो गया। तो आप लोग से इसमें पूछन दिया रहेगा द्विघात शून्यकों का इतना है और गुणनफल इतना है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो क्या कीजिएगा आप लोग जो शून्यकों का योग दिया रहेगा उसको लिख दीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल जो दिया रहेगा उसको लिख दीजिएगा और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिख कर और उस पर क्या कीजिएगा उस पर मान रख दीजिएगा।
तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना स्क्वायर के एक्स प्लस 8 के कहेगा कि के शून्यकों का योग शून्यकों का योग कितना 6 है। तो कहे कि क्या के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कहे कि देखिए अब इस तरह दिया है, कहे कि यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्य 6 यानी शून्यकों का योग क्या 6 है, 6 है तो क्या के का मान क्या होगा, यानी के का जवाब क्या होगा, के का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, के का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर कहें के का मान मैंने कितना होगा, यहाँ पर दे दिया है शर्त दे दिया है क्या शून्यकों का योग क्या है 6 दिया है, तो जिसका दिया रहेगा उसी से निकालेंगे। और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप लोग क्या बताया यहाँ पर बताया शून्यकों का योग क्या होता है, यानी शून्यकों का योग क्या होता है, ये जो होता है क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, यानी माइनस बी बाई ए क्या होता है ये होता है। तो यहाँ पर इसको प्लस से लिखिएगा, बी बाई क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पर शून्यकों का योग कह रहा है कि दे दिया है कितना 6 दे दिया है, यानी शून्यकों का योग यहाँ पर दे दिया है। और उसके बाद हम देखिए बी की जगह कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या माइनस में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस इसमें माइनस है। और उसके बाद यहाँ पर बी की जगह कितना है माइनस के है, इधर दिया ए का मान कितना दिया, देखिए यहाँ पर ए का मान 1 हो जाएगा। अब भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 6 बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा के हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पीछे नीचे गुना करना क्या हो जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा 6 से आंसर आएगा। तो के का मान कितना होगा 6 होगा। तो इस तरह आप लोग देखिए क्या करेगा, के का चाहे कुछ मान दिया रहेगा, कहे कि बताइए इसका मान क्या हो जाएगा। मान तो यहीं पर देखा यहाँ पर समान आपको देखा रहा था क्या कहता कि यहाँ पर 6 एक्स है और यहाँ पर क्या दिया था मान दिया रहता है पी दे दिया रहता है। आप पूछता कि बताइए देखिए इस तरह का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल कहा जाता है क्या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना 8 है। तो पी का मान बताइए, पी का मान बताइए। तो पी का मान बताने के लिए क्या करते हैं उसी तरह लिखते शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पर लिखते क्या करते हैं देखो शून्यकों का योग था, अब क्या करते हैं यहाँ पर लिखते शून्यकों का गुणनफल, क्या करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल देखे क्या होता है गुणनफल बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है। तो शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया वहाँ पर 8 दे दिया है, यानी 8 दे दिया है। उसके बाद सी के जगह क्या लिखेंगे सी का मान कितना है पी है, ए का मान कितना है यानी पी का मान कितना हो जाएगा आपका ए है पी का मान यानी 1 हो जाएगा और पी का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप लोग जब भी दिया रहेगा जब शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा तो गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर शून्यकों का योग दिया रहेगा तो शून्यकों का योग लगाकर क्या करेंगे उसका मान निकालेंगे। यहाँ पर के भी दे सकता है पी भी दे सकता है एक्स भी दे सकता है वाई कुछ भी दे सकता है और उसका मान निकालने के लिए करेंगे तो क्या करेंगे इसी तरह फॉर्मूला लगाएंगे। अब आगे तो बहुपद द्विघात बहुपद देखिए कहेगा कि द्विघात बहुपद कितना है कहेगा 2x² माइनस 4x प्लस 5 है। तो देखिए इस तरह का द्विघात बहुपद देख लेगा, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आप सब्जेक्टिव में चाहे सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। कहे कि बताइए कि इसका मान जैसे कहा कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर दोनों का मान दोनों में क्या दिया रहेगा स्क्वायर दिया है, इसका मान बताइए। चाहे क्वेश्चन पूछ सकता है बताइए कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। चाहे तीसरा वाला क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि अल्फा बीटा प्लस क्या हो जाएगा बीटा अल्फा का मान क्या होगा। चाहे आगे पूछ सकते हैं आप लोग से बताइए क्या यानी अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, इस तरह का मान पूछ सकते हैं। तो बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2 अल्फा होता है 2 अल्फा बीटा होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये जो होता है ना अल्फा बीटा क्या होता है अल्फा प्लस क्या होता है बीटा होता है। इसका क्या होता है ये जो होता है ये भी क्या होता है अल्फा बीटा ये क्या होता है अल्फा का स्क्वायर यानी देखिए इसके सीधे फॉर्मूला याद रखिए क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस क्या होता है अल्फा बीटा होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है आपका क्या यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस क्या होता है 4 अल्फा बीटा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते तो सब फॉर्मूला को याद रखिएगा। जैसे इस तरह देखा द्विघात बहुपद इतना है तो जैसे पहले का मान पूछेगा बताइए इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह किसी का भी मान पूछे तो आप लोग क्या निकाले 2 बात निकाले 2 बात याद रखिएगा क्या सबसे पहले निकालिए क्या पहला निकालिए आप लोग शून्यकों का योग यानी शून्यकों का योग शून्यकों का योग क्या हो जाएगा शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए ना होता है
माइनस बी बाई क्या होता है ए होता है। तो यहाँ पर देखिए बी के जवाब आप लोग पहले बताया जो स्क्वायर के साथ रहेगा उसको ए कहते हैं, जो एक्स के साथ रहेगा उसको बी कहते हैं, और जो संख्या दूसरे क्या कहते हैं सी कहते हैं। जिसको आप लोग याद रखिएगा, व्यापक रूप याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है बी एक्स प्लस क्या होता है सी होता है, यानी स्क्वायर के साथ होता है उसको ए कहते हैं, एक्स के साथ होता है उसका बी कहते हैं, जो संख्या दिया है उसको क्या कहते हैं सी कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या होता है पहले निकाले क्या शून्य को क्या जगह निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बी के जगह कितना पड़ दिया -4 दिया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 4 और ए का मान कितना दिया है 2 दिया है, तो क्या होगा 2, तो 2 से 2 में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, यानी शून्य को का कितना है 2 है। उसी तरह क्या निकालेंगे शून्य को का गुणनफल निकालेंगे, यानी शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी अल्फा बीटा का मान कितना हो जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए होता है। अब इसको देखेंगे सी का मान कितना है, देखिए यहाँ पर सी का मान कितना है 5 है, सी का मान 5 है, ए का मान कितना है, यहाँ पर ए का मान 2 है, यानी ए का मान कितना है 2 है। तो देखिए यहाँ पर जो इसमें जो किसी का भी मान पूछे तो पहले क्या करेंगे शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल दोनों को निकालेंगे तब उसका मान निकलेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग निकाला तो 2 है, शून्यकों का गुणनफल निकाला कितना है, यानी 5/2 है। अब जिसका भी मान इसमें किसी का भी मान पूछेगा तो क्या करें उसको रख देंगे, जैसे पहला पूछेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए, तो इसका फॉर्मूला आप लोग लिखा दिए क्या, यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस क्या होगा 2 अल्फा बीटा होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 2 दिया है, यानी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 2 गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 का मान लिखा है 2 गुने क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का मान कितना दिया 5/2 दिया है, यानी क्या दिया है 5/2। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना होगा 2 दूना यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 और माइनस कितना हो जाएगा 5, यानी 4 में 5 कितना -1 इसका आंसर आएगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा -1 आएगा इसका आंसर। उसी तरह जैसे इसका मान पूछ रहा है, यानी 1/अल्फा 1/बीटा का मान पूछा है, क्या करेंगे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 2 दिया है, अल्फा बीटा का मान कितना है यहाँ पर देखिए 5/2 है, यानी क्या हो जाएगा 5/2 प्लस देगा क्या हो जाएगा, यानी 2 गुने 2 भागा कितना होगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 2 दूना 4 अच्छा क्या हो जाएगा 5, यानी 5 में कितना आएगा 4 इसका आंसर आएगा। उसी तरह जैसे इसका पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या है अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस क्या है अल्फा बीटा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर 2 था 2 छूट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, यानी 2 अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या अल्फा बीटा का मान कितना दिया है, यानी 2 दिया, 2 का स्क्वायर माइनस क्या जाएगा 2 गुने 5/2 हो जाएगा अल्फा बीटा का मान, नीचे कितना हो जाएगा अल्फा बीटा का मान कितना दिया 5/2 दिया, और 2 से 2 कर जाएगा 2 दूना 4 में से 5 बचेगा माइनस कितना 5/2 बचेगा, यानी -1/2 कितना हो जाएगा 5/2 यानी कितना आएगा 2/5 इसका आंसर आएगा। माइनस में क्या आएगा -2 कितना आएगा 5 इसका आंसर आएगा। उसी तरह जैसे इसका पूछ दिया तो इसका मान कितना होगा, देखिए इसका मान रखेगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 2 दिया, यानी 2 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा 4 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 कर जाएगा, यानी कितना है 2 दूना 4 और 5 दूना 10, यानी 4 में से 10 जाएगा कितना होगा -6 इसका आंसर आएगा। तो जिसका भी इस तरह का द्विघात बहुपद आप लोगों को दिया रहेगा, इसमें जिसका भी मान पूछिए फॉर्मूला पर याद कर लीजिएगा, सबका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, और जिसका भी मान पूछिए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे शून्यकों का योग निकालेंगे एक में, दूसरा में क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, और दोनों का मान निकाल कर जिसका भी मान पूछेगा उसका मान क्या करेंगे इसमें रख देंगे। अब इसके बाद आप लोग बताएंगे कल त्रिघात बहुपद का शून्य कितने होते हैं, त्रिघात बहुपद का व्यापक क्या होता है, उसके शून्य का मान निकालने के लिए कैसे कैसे निकाला जाता है वो कल आप लोग का वीडियो बताएंगे। तो आप लोग को यहाँ से इतना ही।